तो दोस्तों अपने पिछले दोनों ही मुकाबलों में शानदार जीत हासिल करने के बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने दिल्ली के खिलाफ चेन्नई की तूफानी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, जिसे देखकर दिल्ली की टीम मैच से पहले ही हड़बड़ाने लगी है, क्योंकि दोस्तों चेन्नई में विस्फोटक बल्लेबाज को ऋतुराज गायकवाड़ ने अपनी प्लेइंग 11 में शामिल किया है। इसके अलावा दोस्तों घातक गेंदबाजी को और ज्यादा मजबूत करने के लिए एक खतरनाक गेंदबाज की भी चेन्नई की प्लेइंग 11 में एंट्री हो चुकी है। और दोस्तों इस हाई वोल्टेज मुकाबले में दिल्ली की टीम का हाल काफी बुरा देखने को मिल सकता है। और दोस्तों हम इस पूरी वीडियो में दिल्ली के खिलाफ घोषित चेन्नई की दिल दहला देने वाली प्लेइंग 11 को लेकर फुल डिटेल में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसके अलावा दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि इस वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले, ताकि आपको इसी तरह चेन्नई के अलावा IPL 2024 की अपडेट सबसे पहले मिलती रहे। तो दोस्तों अपने तीसरे मुकाबले में चेन्नई इस सीजन का अपना तीसरा मुकाबला विशाखापट्टनम के मैदान पर दिल्ली के खिलाफ खेलने वाली है। और दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ दिल्ली के खिलाफ लगातार तीसरी जीत हासिल करने के इरादे से मैदान पर उतरने वाले हैं। और दोनों ही टीमें दोस्तों इस सीजन में काफी स्ट्रॉन्ग है, चाहे बात बल्लेबाजी की हो या फिर गेंदबाजी की। लेकिन चेन्नई की बल्लेबाजी का मुकाबला दिल्ली से किया जाए तो कहीं ना कहीं चेन्नई की टीम दिल्ली से आगे है, क्योंकि चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी ईंट की तरह स्ट्रॉन्ग है और दिल्ली के गेंदबाज इस ओपनिंग जोड़ी के सामने मुसीबत में पड़ सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई का मिडिल ऑर्डर भी दिल्ली के मुकाबले काफी बेहतर है, लेकिन दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ दिल्ली को हल्के में भी बिल्कुल भी नहीं लेना चाहेंगे, जिसकी ओपनिंग जोड़ी में दो बड़े नाम शामिल है, यानी कि दोस्तों डेविड वॉर्नर और मिचेल मार्श, जो दोस्तों अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपना तहलका मचाते रहते हैं। और चेन्नई के खिलाफ ये दोनों ही खिलाड़ी हावी हो सकते हैं। हालांकि दोस्तों इतना जरूर है कि ये दोनों ही ओपनर खिलाड़ी इस सीजन में अपना जलवा नहीं बिखेर पाए, चाहे दिल्ली का मुकाबला पंजाब के खिलाफ हो या फिर हो राजस्थान के खिलाफ। और दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ को दिल्ली के खिलाफ अच्छी रणनीति तैयार करके इस ओपनिंग जोड़ी को भी तोड़ना होगा, ताकि दोस्तों दिल्ली की टीम को कम से कम स्कोर पर रोका जा सके। इसके अलावा दोस्तों दिल्ली के मिडिल ऑर्डर में ट्रिस्टन स्ट्रब्स के शामिल हो जाने से दिल्ली थोड़ी बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिन्होंने राजस्थान के खिलाफ शानदार पारी खेली थी। हालांकि दोस्तों दिल्ली जीत दर्ज नहीं कर पाई थी, लेकिन दिल्ली वाले कुछ भी कर ले चेन्नई के गेंदबाज इन्हें चलने नहीं देंगे, क्योंकि डेविड वॉर्नर का बल्ला चेन्नई के खिलाफ आज तक नहीं चला, तो अब क्या चल पाएगा। और इस मुकाबले में चेन्नई के गेंदबाज दिल्ली को सस्ते में निपटा सकते हैं। और दिल्ली का हाल इस सीजन में काफी बुरा है, जिसने अब तक इस सीजन में 2 मुकाबले खेले हैं, लेकिन किस्मत की मारी दिल्ली को दोनों ही मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ा। पहला मुकाबला दोस्तों दिल्ली ने पंजाब के खिलाफ खेला था और अपने पहले ही मुकाबले में दिल्ली वालों का दिल टूट गया था, जबकि दूसरे मुकाबले में राजस्थान वालों ने दिल्ली की कमर तोड़ के रख दी थी, जहाँ दोस्तों दिल्ली के गेंदबाजों ने दिल्ली वालों को धोखा दिया था और रियान पराग ने अकेले दम पर दिल्ली के जबड़े से जीत को छीन लिया। और कुछ ऐसा ही दोस्तों दिल्ली वालों का चेन्नई के खिलाफ हाल होने वाला है। और कप्तान ऋषभ पंत की धोनी के सामने बिल्कुल भी नहीं चलने वाली है। और अगर ऋषभ पंत को मुकाबला जीतना है तो अपने गेंदबाजों को धोनी का गुरु मंत्र देना होगा, लेकिन ये गुरु मंत्र ऋतुराज गायकवाड़ के पास है, यानी कि ऋषभ पंत की दाल गलने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। और दिल्ली का दिल इस मुकाबले में रोता हुआ दिखाई देने वाला है। इसके अलावा दोस्तों जब जब चेन्नई के सामने दिल्ली आई है, चेन्नई वालों ने बार बार मुकाबले को अपने नाम किया है, यानी कि दोस्तों दिल्ली और चेन्नई IPL में अब तक 29 बार आमने सामने टकरा चुके हैं, जहां चेन्नई ने 19 बार जबकि दिल्ली ने 10 बार ही मुकाबले को अपने नाम किया है। और एक बार फिर IPL के रंगमंच पर ये दोनों ही टीमें आमने सामने भिड़ने वाली हैं, जहां एक तरफ दोस्तों कप्तान ऋषभ पंत की पलटन होगी, तो वहीं दूसरी तरफ ऋतुराज गायकवाड़ अपनी पलटन के साथ मैदान पर दिखाई देने वाले हैं। और ये मुकाबला दोस्तों काफी रोमांचक भी देखने को मिल सकता है। तो आइए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं चेन्नई की प्लेइंग 11 के बारे में। आखिर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ किन खतरनाक खिलाड़ियों को लेकर दिल्ली वालों का घमंड चकनाचूर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों आप रविंद्र जडेजा और अक्षर पटेल में से बेहतरीन ऑलराउंडर किसे मानते हैं, नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय भी बताएं। तो सबसे पहले दोस्तों चेन्नई की ओपनिंग जोड़ी की बात करते हैं। तो एक बार फिर मैदान पर आपको दोस्तों ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र की तबाही दिल्ली के खिलाफ देखने को मिलेगी, जिनका विस्फोटक अंदाज हम बेंगलोर और गुजरात के खिलाफ पहले ही देख चुके हैं। और दिल्ली के खिलाफ भी ये दोनों ओपनर खिलाड़ी अपना भौकाल दिखाते हुए नजर आएंगे। और दिल्ली वालों पर ये ओपनिंग जोड़ी भूखे शेर जैसी झपटती हुई दिखाई देगी, क्योंकि इनका बल्ला जब चल रहा है तो दिल्ली के गेंदबाजों के मैदान पर केवल दर्द भरे गाने ही सुनने को मिलेंगे, जिसमें ऋतुराज गायकवाड़ और सचिन रविंद्र दिल्ली के खिलाफ पावर प्ले में तबाही मचाते हुए दिखाई देंगे। और दोस्तों कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ भी फुल फॉर्म में आ चुके हैं, जिन्होंने गुजरात के खिलाफ 36 गेंदों में 46 रनों की महत्वपूर्ण पारी खेली थी। और दिल्ली के खिलाफ भी ऋतुराज गायकवाड़ इस पारी को और बेहतर करते हुए नजर आएंगे, क्योंकि दोस्तों ऋतुराज का बल्ला भी उतना नहीं चल पाया है जिसके लिए वो पहचाने जाते हैं। लेकिन अपनी
तूफानी पारी का श्री गणेश ऋतुराज गायकवाड़ दिल्ली के खिलाफ ही करना चाहेंगे, जिनका साथ दोस्तों रचिन रविंद्र देते हुए नजर आएंगे। और दोस्तों रचिन रविंद्र ने अपना तहलका मचाना शुरू कर दिया है, जिनका स्ट्राइक रेट गुजरात के खिलाफ काफी हैरान करने वाला था। जहां दोस्तों रचिन रविंद्र की मदद से चेन्नई ने शानदार टोटल तैयार किया था और दोस्तों मुकाबले को 63 रनों से भी जीता था। और दोस्तों रचिन रविंद्र दिल्ली के खिलाफ भी अपना वही पुराना वाला अंदाज दिखाते हुए नजर आएंगे, जिन्हें रोकने के लिए कप्तान ऋषभ पंत को अलग से रणनीति तैयार करनी होगी, नहीं तो दोस्तों रचिन रविंद्र की पारी के सामने दिल्ली मुकाबले से पहले ही बाहर हो जाएगी। जिन्होंने दोस्तों गुजरात के खिलाफ 20 गेंदों में 46 रन ठोककर चेन्नई की जीत में अहम रोल प्ले किया था, जिसमें दोस्तों रचिन रविंद्र ने 6 चौके और 3 बड़े छक्के भी लगाए थे। और दिल्ली के खिलाफ भी रचिन रविंद्र चेन्नई को शानदार शुरुआत दिलाते हुए दिखाई देने वाले हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जबकि दोस्तों नंबर 3 पर अजिंक्य रहाणे का भी तूफान देखने को मिलने वाला है और रहाणे का बल्ला दिल्ली के खिलाफ चलना काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लगातार 2 मुकाबलों में रहाणे का जलवा अब तक देखने को नहीं मिल पाया है। और गुजरात के खिलाफ भी रहाणे 12 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए थे, लेकिन दिल्ली के खिलाफ कमबैक करके रहाणे बवाल मचाना चाहेंगे। तो वहीं दोस्तों नंबर 4 पर डेरिल मिचेल दिल्ली के खिलाफ तबाही मचा सकते हैं, जिनकी बल्लेबाजी भी खतरनाक मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों डेरिल मिचेल अपनी गेंदबाजी से भी चेन्नई को फायदा पहुंचाते हुए नजर आएंगे, जिन्होंने गुजरात के खिलाफ एक बड़ा विकेट भी हासिल किया था। इसके अलावा दोस्तों चेन्नई की ओर से नंबर 5 पर शिवम दुबे बल्लेबाजी करने उतरेंगे और दुबे जी जब तक मैदान पर बल्लेबाजी करते हैं तो नजारा देखने लायक होता है, जिन्होंने पिछले दोनों ही मुकाबलों में दिल जीतने वाली पारियां खेली हैं। इसके अलावा दोस्तों गुजरात के खिलाफ भी 23 गेंदों में 51 रन बनाकर इस सीजन की दुबे जी ने पहली हाफ सेंचुरी भी लगाई, जिनकी पारी में 5 बड़े छक्के भी शामिल थे। जबकि दोस्तों नंबर 6 पर चेन्नई की ओर से ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा बल्लेबाजी करने उतरेंगे, जिनकी बल्लेबाजी भी किसी से छिपी नहीं है और डेथ ओवरों में आकर बवाल मचा सकते हैं। इसके अलावा इनकी स्पिन गेंदबाजी का सामना करना दिल्ली के बल्लेबाजों के लिए आसान नहीं होगा। तो वहीं चेन्नई की ओर से नंबर 7 पर दोस्तों युवा बल्लेबाज समीर रिजवी की इनिंग्स भी देखने को मिलेगी, जो भी दोस्तों विस्फोटक अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और गुजरात के खिलाफ अपना परिचय पहले ही दे चुके हैं। और इन्हें दिल्ली के खिलाफ भी ऐसे ही पारी खेलकर तहलका मचाना होगा, जो कि काफी शानदार खिलाड़ी हैं। इसके अलावा दोस्तों नंबर 8 पर महेंद्र सिंह धोनी अपना फिनिशर वाला रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे और अब तक माही की बल्लेबाजी देखने का मौका नहीं मिल पाया है और उम्मीद है कि दिल्ली के खिलाफ जरूर माही की बैटिंग देखने को मिल सकती है। जबकि नंबर 9 पर दोस्तों दीपक चाहर की स्विंग करती गेंदबाजी बवाल मचाती हुई दिखाई देगी और चाहर दिल्ली के बैटिंग ऑर्डर को परेशानी में डाल सकते हैं, जिन्होंने गुजरात के खिलाफ 2 बड़े विकेट हासिल करके चेन्नई की जीत में अहम रोल प्ले किया था। और दोस्तों दीपक चाहर बिल्कुल फिट है और मैदान पर लगातार प्रैक्टिस करके मुकाबले की तैयारियां करने में लगे हैं। तो वहीं नंबर 10 पर दोस्तों आपको मुस्तफिजुर रहमान की तबाही देखने को मिलेगी, जिन्होंने दोस्तों अपने दोनों ही मुकाबलों में कमाल की गेंदबाजी की है, जो कि दोस्तों अब तक इस IPL में 6 विकेट अपने नाम कर चुके हैं और दिल्ली के खिलाफ भी रहमान का जलवा देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोस्तों नंबर 11 पे कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने तुषार देशपांडे को प्लेइंग 11 में मौका दिया है, जो भी काफी शानदार गेंदबाज कहे जा सकते हैं और विकेट लेकर चेन्नई की वापसी कराने का दमखम रखते हैं। तो वहीं दोस्तों गुजरात के खिलाफ इम्पैक्ट प्लेयर की जगह आपको महिषा पाथीराना का भी कदर देखने को मिलेगा, जो कि दोस्तों चेन्नई की गेंदबाजी के सबसे बड़े सुपर हीरो माने जाते हैं। और दोस्तों महिषा पाथीराना डेथ ओवरों में आकर दिल्ली की बल्लेबाजी को घुटने टेकने पर मजबूर कर देंगे। तो दोस्तों ये थी चेन्नई सुपर किंग्स की धाकड़ प्लेइंग 11 और दोस्तों दिल्ली के खिलाफ होने वाले 31 मार्च के हाई वोल्टेज मुकाबले में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ इसी प्लेइंग 11 को लेकर दिल्ली पर चढ़ाई करने वाले हैं। लेकिन दोस्तों आपके हिसाब से इस हाई वोल्टेज मुकाबले में चेन्नई का कौन सा खिलाड़ी बवाल मचाता हुआ नजर आएगा? नीचे कमेंट करके आप अपनी कीमती राय जरूर बताएं।